नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन। जनता के मुद्दों पर गरमाया सदन। बजट पर चर्चा जारी। विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ी। कल भी चलेगा बजट सत्र। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुआ फैसला। और औली में पिछले 2 माह में पहुंचे 70,000 पर्यटक। बर्फबारी के बीच चला प्लास्टिक उन्मूलन अभियान। पर्यटकों को दिया क्लीन और ग्रीन औली का संदेश। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज बजट और विधेयकों पर चर्चा हो रही है। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भाजपा विधायक ब्रजभूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर सवाल किया कि मेले में रोजगार पाने वालों का शोषण किया जाता है। इसकी शिकायतें बढ़ रही है। क्या कोई मॉनिटरिंग की जाती है? कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2024-25 में अब तक 56 रोजगार मेले लगाए गए हैं। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें किसी कर्मचारी को निकाल दिया गया हो। यदि कर्मचारी का शोषण हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अभी तक जैसे मैंने सदन में आज ही बताया है कि टोटल में हमने अभी तक 300 के आसपास मेले लगाए हैं। 2200 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, उनको नौकरी पर रखा गया है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। लगातार एक कोशिश है सेवायोजन विभाग की कि रोजगार मेलों के माध्यम से एक मंच प्रोवाइड किया जाए। हमारा काम मंच प्रोवाइड करना है। हमारा एक्चुअल काम जो है वो कंपनी और जो युवा और हमारी बहनें हैं उनको कंपनियों तक पहुंचा के एक जगह पे ला के और उनका इंटरेक्शन कराने का है। इसका कुछ अच्छा असर भी देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक 300 मेले में आसपास 2200 के ऊपर लाभार्थियों को चिन्हित करा गया है, उनको रोज़गार मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि इस साल भी हम मेलों को, जो पर्वतीय ज़िले हैं स्पेशली, उनमें और ज़्यादा, क्योंकि हमारा पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे अभी मेले नहीं लग पाए। हम मार्च में उसको प्रपोज किया और हम मेले लगा के लोगों को रोज़गार से जुड़ने का मौका देंगे। सदन में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे विभाग में 8 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। विधायक विनोद चमोली ने सदन में पूछा कि 56 मेले लगाने में कितना खर्च सरकार का हुआ। इसका जवाब देते हुए मंत्री सौरभ ने कहा कि सेवा योजन विभाग में मेले लगाने का कोई विशेष बजट नहीं होता। इसका कोई अलग से हमको बजट नहीं मिलता है। जो हमारे सेवायोजन विभाग का 15 करोड़ का बजट है, उसी में से कुछ अंश हम मेलों के लिए यूज करते हैं और कुछ हमारा जिले स्तर पे जो जिला योजना होती है उसमें से मेलों के लिए डीएम के माध्यम से दिया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक सवाल पर घेर लिया। दरअसल कृषि मंत्री से प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने एक सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब के दौरान कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जाती ने कृषि मंत्री से प्राकृतिक खेती की परिभाषा पूछी। ये मामला लगभग 25 मिनट तक उलझा रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक उनकी परिभाषा से संतुष्ट नजर नहीं आए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल को ही स्थगित कर दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी सदन में दिए गए अपने जवाब को सही बता रहे हैं। एक प्रश्न दो जो कि माननीय सदस्य वीरेंद्र जी द्वारा लगाया गया था, उसमें ये पूछा गया कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें हैं, और मेरे द्वारा जवाब दिया गया कि प्राकृतिक खेती में 2 योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक तो मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसमें पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी व चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें लिया गया है और 39 क्लस्टर हैं। उस क्लस्टर में होने वाली जो भी फसल होगी, चाहे गौत हो, चौलाई हो, धान हो, दाल हो, गेहूँ हो, वो प्राकृतिक खेती में आएंगे। इसी प्रकार जो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग केंद्र पोषित योजना है, जिसमें 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित किया गया है,
और 200 क्लस्टर उसमें हैं। उस क्लस्टर के अंतर्गत जो भी फसलें आएंगी वो प्राकृतिक होंगी। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि कृषि मंत्री को प्राकृतिक खेती की परिभाषा नहीं आती है। देखिए, मंत्री जी को उनके अधिकारी, मैं मानता हूँ, या फिर मंत्री जी को ही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती, कभी वो कहते हैं जैविक खेती। और जब हम लोगों ने प्रश्न किया, एक परंपरागत खेती, जब हम लोगों ने प्रश्न किया कि भाई प्राकृतिक खेती के अंदर आपने क्या कार्य योजनाएं चला रखी हैं, अब प्राकृतिक खेती की डेफिनेशन वो नहीं बता पा रहे हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। बजट सत्र में विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 58 के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जनता केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर करती है और वहां कर्मचारियों की बेहद कमी है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैदानी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जिसका लाभ जो है शहरी क्षेत्रों के लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर करती है। और आज हालात ये हैं, आज स्थिति ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में जब कभी भी हम कहीं पर जाते हैं तो चाहे वेलनेस सेंटर हो, चाहे CSC हो, PSC हो, चाहे दूसरा स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी हमको नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि द्वाराहाट CHC में पद स्वीकृत होने के बावजूद डॉक्टर नहीं है। प्रदेश में बड़ी इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। विधायक लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि जिला अस्पताल में लोग दूर दूर से आते हैं। गोपेश्वर जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज केवल रेफर सेंटर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पलायन का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य है। लोग गांव इसीलिए छोड़ रहे हैं ताकि उन्हें समय से इलाज मिल सके। विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति ने इसका एजेंडा तय किया है। कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। बृहस्पतिवार को सदन में बजट पेश होने के बाद माना जा रहा था कि शुक्रवार को सत्र समाप्त हो सकता है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि शनिवार को भी बजट सत्र चलता रहेगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। औली में बर्फबारी के बीच स्थानीय युवाओं और स्कीयरों ने प्लास्टिक उन्मूलन अभियान के तहत 5 टन कचरा एकत्रित कर पर्यटकों को ग्रीन औली क्लीन औली का संदेश दिया है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित स्थानीय युवाओं की इको फ्रेंडली ग्रीन ट्रेल टीम ने प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चलाया। ग्रीन ट्रेल टीम के प्रभारी दिनेश भट्ट ने बताया कि पर्यटक यहां प्लास्टिक का कचरा छोड़ जाते हैं तो हम उन्हें जागरूक करने का संदेश दे रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे एक क्लीनिंग कैंप चलाया और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में गार्बेज कलेक्ट किया और जो कि कुल मिला के 3 क्विंटल से ऊपर है और जो कि काफ़ी ज़्यादा है और जिससे कि आने वाले टाइम में पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। और स्थानीय लोग हो चाहे शासन प्रशासन हो, हमको चाहिए कि ये इसको जल्द से जल्द हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा बन सकता है। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेश पांडे ने बताया कि बीते 2 माह के दौरान औली में 70,000 से अधिक पर्यटक आए हैं, जिनसे टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों को अच्छा लाभ पहुंचा है। बर्फबारी हुई, उससे पर्यटक व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। जो पर्यटक हैं उनको बर्फबारी का आनंद भी मिल रहा है, वो इससे आने वाले समय में आर्थिकी को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास पर्यटक औली में आए हैं और अब जो हमारा विंटर टूरिज्म है उसके लिए एक अच्छा आंकड़ा है।
पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय युवा राहुल ने कहा कि औली को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। पर्यटकों को भी यहां की सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। बर्फबारी के बीच आज हमने औली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम शुरू किया। इसमें पर्यटकों के द्वारा बहुत सारा कूड़ा यहाँ फैलाया गया था और जो भी कूड़ा इकट्ठा किया गया आज नगर पालिका को हम उसके द्वारा सौंपेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।